गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक सर, जिसका नाम है सिलेबस। यानी आप सबके बीच जो सीबीएसई ने जो सिलेबस को चेंजिंग किया है और सीबीएसई का जो एग्जाम 2022 में होने वाला है वो दो टर्म में एग्जाम होगा। एक टर्म 1 एग्जाम होगा और दूसरा टर्म 2 एग्जाम होगा। और दोनों टर्म का आपको मैथ का सिलेबस आपको A to Z चर्चा करने वाले हैं सर, जो कि अधिकांशता बच्चे का कॉमेंट था कि सर एक बार सिलेबस पे चर्चा कर दिए, क्योंकि सिलेबस मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ना और कौन कौन से चैप्टर फर्स्ट टर्म में आएगा और कौन से चैप्टर सेकंड टर्म में आएगा। तो वो सारे चर्चा एक एक पॉइंट पे चर्चा करने वाले हैं सर, तो बस हमारे साथ बने रहे। सबसे पहली बात है कि ये मैथ का सिलेबस है आपका सीबीएसई क्लास 10th आपका 2022 में जो एग्जाम होने वाला है वो आपका दो टर्म में एग्जाम होगा। एक आपका टर्म 1 का ये हमारा सिलेबस है जो कि आपको मैं बता देना चाहता हूं, और टर्म 1 का जो एग्जाम होगा वो नवंबर या दिसंबर में होगा, और टर्म 2 का जो एग्जाम होगा वो आपको फरवरी या मार्च में होगा। ऐसा नोटिस आपको सीबीएसई बोर्ड के ऑफिशियल नोटिस है वो, है ना सर। तो आप देखिएगा टर्म 1 में आपका कौन कौन सा सिलेबस आ रहा है सर, वो आपके सारे सिलेबस आपके बीच आपको टोटल। और एक चीज और ध्यान में रख लीजिएगा, आपका टर्म 1 में जो क्वेश्चन आएगा वो सारे आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, और एमसीक्यू आपको फर्स्ट टर्म में आएगा। लेकिन आपका टर्म सेकंड जो होगा सर उसमें आपको डिपेंड करता है कंडीशन पे कि उसमें आपको ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा या फिर आपको लिखित क्वेश्चन आएगा, मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले आपको टर्म 1 के सिलेबस की मैं चर्चा कर देता हूं। तो ये टर्म 1 का आपका सिलेबस है। आपको टर्म 1 में आपको नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आएगा। नंबर सिस्टम में आपको पढ़ने का रहेगा रियल नंबर। आपका टर्म 1 में नंबर सिस्टम रहेगा जिसमें आपको पढ़ने का है रियल नंबर, जो कि आपको 6 मार्क्स का आएगा। कितना मार्क्स का आएगा? 6 मार्क्स का आएगा। इसके बाद आपको अलजेब्रा का क्वेश्चन आएगा। अलजेब्रा सबसे हाईएस्ट मार्क्स का क्वेश्चन आएगा सर, जो कि आपको अलजेब्रा में आपको यहां पर पॉलिनोमियल से क्वेश्चन होगा और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। मतलब आपको अलजेब्रा में 2 चैप्टर यहां पर लिया गया, जो कि आपको पॉलिनोमियल है और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो कि आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। यानी सबसे हाईएस्ट है तो वो आपको अलजेब्रा से सबसे हाईएस्ट मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा सर। तो आपको समझ में आना चाहिए। अब पता है बच्चा लोग का अलजेब्रा आधा समझ में नहीं आता, हम कहेंगे भाई थोड़ा सब समझ में आएगा। हाँ आप देखिए सर, सबसे पहले इसको चर्चा करते हैं, इसके बाद आपको कुछ और बता देते हैं। अब देखो दूसरी बात, तीसरी बात है ना कि आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपको क्वेश्चन आएगा, जो कि आपको 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, यानी 6 मार्क्स का इससे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। इसके बाद बात किया जाएगा सर, तो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद आपको ज्योमेट्री से जो है ना, वो ज्योमेट्री में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिर्फ आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही पढ़ना है। इसके बाद आपको ज्योमेट्री में आपको ट्रायंगल से क्वेश्चन पूछा जाएगा 6 मार्क्स का। आपको ज्योमेट्री में ट्रायंगल से क्वेश्चन पूछा जाएगा 6 मार्क्स का। इसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री से आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि ट्रिग्नोमेट्री में आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी तक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब हाइट एंड डिस्टेंस नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और आपको आइडेंटिटी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये भी आपका 5 मार्क्स का होगा। इसके बाद आपको मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि मेंसुरेशन में आपको पढ़ने का है एरिया रिलेटेड टू सर्कल से, जो कि आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद आपको पढ़ना है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जो कि आपको सिर्फ इसमें प्रोबेबिलिटी पढ़ना है। स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी में सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, जो कि आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर सिलेबस की चर्चा किया जाएगा तो आपको 6 मार्क्स और आपको 10 मार्क्स और आपको 6 मार्क्स और आपको 5 मार्क्स, 6 मार्क्स, इसके बाद आपको 5 नंबर, इसके बाद आपको 4 मार्क्स का, फिर इसके बाद आपको 3 मार्क्स का। यानी टोटल जब इसको जोड़ोगे तो आपको टोटल 40 मार्क्स का आपको सिलेबस से क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद आपका स्कूल वाले जो देता है इंटरनल असाइनमेंट से जो क्वेश्चन आपको देता है नंबर, वो देता है आपको 10 मार्क्स का। कितना मार्क्स देता है? 10 मार्क्स, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रैक्टिकल बोलते हैं। तो आपको 10 मार्क्स आपको फर्स्ट टर्म में देगा, 10 मार्क्स आपको सेकेंड टर्म में देगा सर। तो आपको हो जाएगा 20 मार्क्स, क्योंकि आपको टोटल 20 मार्क्स देता है वो। तो इसके मतलब है कि सर 10 मार्क्स इधर हो गया, 40 मार्क्स इधर हो गया। इसका मतलब टोटल आपको फर्स्ट टर्म में आपको 50 मार्क्स का आपको क्वेश्चन आएगा, जो कि सारे क्वेश्चन आपको एमसीक्यू होंगे। तो बस एक चीज ध्यान में रख लेना कि अगर आपको सीबीएसई की तैयारी करनी है, बेहतर तैयारी करनी है, तो आपको इसके साइंस क्लासेस से जुड़ी रहनी होगी, क्योंकि बेहतर शिक्षा बेहतर उद्देश्य अगर कोई देता है तो जिसका नाम है संदीप कुमार सर। आपको ये पहचान है, ये सिर्फ मुंह से बोलने से नहीं सर, आपको करके मैं दिखाऊंगा, बस वादा के साथ कहता हूं। तो चलते हैं सर इसका सेकेंड टर्म का, यानी सेकेंड तो फर्स्ट टर्म का आपको सिलेबस हो गया, लेकिन सेकेंड टर्म के सिलेबस में आपको क्या क्या है सर, थोड़ी सी गौर करिएगा, गौर फरमाइएगा। चैनल पर
पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ये टर्म 2 का सिलेबस है सर, जो कि आपको टर्म 2 का जो एग्जाम होगा वो चाहे आपको फरवरी में होगा या चाहे फिर आपको मार्च में होगा, वही दो आपको डेट ऑफिशियल है सर कि फरवरी या मार्च के आपको बीच में एग्जाम हो ही जाएगा सर। अब देखिए तो टर्म 2 का सिलेबस आपका क्या है, तो सर इसमें आपको अलजेब्रा होगा, जो कि अलजेब्रा आपको मानिए पूरा अलजेब्रा रहेगा जो कि आपको 10 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद आपको इसमें ज्योमेट्री रहेगा जो कि आपको भी पूरा रहेगा, जो भी आपको भी 9 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री की बात किया जाए तो ट्रिग्नोमेट्री आपको पूरा रहेगा, हाइट एंड डिस्टेंस भी इसमें रहेगा आपको, जो कि आपको 7 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद आपकी बात किया जाए मेंसुरेशन का, तो मेंसुरेशन भी आपको पूरा रहेगा जो कि आपको 6 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आपको इसमें दोनों रहेगा। यहाँ पे स्टैटिक्स में जो पढ़ना रहता है मीन मीडियन मोड वो सारे रहेगा। इसके बाद प्रोबेबिलिटी भी आपको पूरा रहेगा जो कि आपको 8 मार्क्स का रहेगा। और जब पूरा सिलेबस की चर्चा किया जाएगा तो आपको 40 मार्क्स होगा, जहां पे आपको 10 मार्क्स देगा आपको प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट जो देगा, जो आपको स्कूल देता है, वो आपका हो जाएगा टोटल मिलाकर के आपको 50 मार्क्स। इसका मतलब सेकेंड टर्म में जो इसका एग्जाम होगा वो भी आपको 50 मार्क्स का होगा और आपको फर्स्ट टर्म में भी आपको 50 का होगा, मतलब आपका 100 कंप्लीट हो जाएगा। तो सर आप हमारे साथ बने रहे और आपको A to Z सिलेबस आपको टर्म 1 और टर्म 2 का आप नोट कर लीजिए सर, क्योंकि यही आपके सिलेबस है और इसी को लेकर के चलना है और अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है, क्योंकि अब आपकी भविष्य अब आपके हुनर में छुपा हुआ और आपकी मेहनत में छुपा हुआ। जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ही अच्छी भविष्य होगी, क्योंकि हर किसी की भविष्य अच्छी होनी चाहिए सर, क्योंकि भविष्य ही आने वाले पीढ़ी को बेहतर बनाता है। तो पहले सबसे पहले अपने पीढ़ी को बेहतर बनाओ, अपने आप को बेहतर बनाओ, फिर आने वाली पीढ़ी को बेहतर बनाना। थैंक यू सर, लव यू। आप सबसे फिर मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।